हेलो दोस्तों, शुरू करते ही तीसरा एपिसोड 3 खुलासा। एपिसोड 3 रेवलेशन। रमेश प्रिया की डायरी लेकर सीधे शहर गए। वहां उन्होंने पुराने रिकॉर्ड खोजे और प्रिया के माता पिता का पता लगाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद उन्हें पता चला कि प्रिया के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता चला कि प्रिया का एक चचेरा भाई है जो अभी भी शहर में रहता है। रमेश ने उससे संपर्क किया और उसे पूरी कहानी बताई। प्रिया का भाई यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि जब प्रिया गायब हुई थी तो पुलिस को भी यही शक था कि उसे किसी ने लिया है, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिल पाया। रमेश ने उसे प्रिया की डायरी दिखाई। प्रिया का भाई डायरी पढ़कर रो पड़ा। उसने रमेश को बताया कि हवेली के पीछे वाले जंगल में एक कुख्यात डाकू रहता था। पुलिस को भी उस पर शक था, लेकिन उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। यह सुनकर रमेश को लगा कि शायद वही बूढ़ी औरत उस डाकू की साथी रही होगी। उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने उस जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें जंगल में एक पुरानी ढह चुकी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के पास ही उन्हें 2 कंकाल भी मिले। जांच में पता चला कि उनमें से एक कंकाल उस बूढ़ी औरत का था और दूसरा एक छोटे बच्चे का था। डीएनए टेस्ट कराने पर पता चला कि वह कंकाल प्रिया का ही था। प्रिया को भले ही ढूंढ लिया गया, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थी। रमेश वापस चंद्रपुर आ गए। उन्होंने प्रिया की डायरी को गांव के मंदिर में रखवा दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। हवेली का भयानक राज अब खुल चुका था। गांव के लोगों ने भी राहत की सांस ली। हालांकि इस घटना का दुख उनके दिलों में हमेशा रहेगा। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी अकेले अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए और किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।